बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सबको इंटरनेशनल रिलेशंस की इस वीडियो लेक्चर में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने नेशनल पावर को डिस्कस किया था और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर्स देखे थे। हमारा टॉपिक है, उसका नाम है बैलेंस ऑफ पावर। पावर को बैलेंस करना। कैसे पावर को बैलेंस किया जाता है? सपोज़ अगर हम पैसे के हिसाब से देखें, दो बंदे हैं। एक बंदे की जेब में 1000 रुपये है और दूसरे बंदे की जेब में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है जो पावर है वो पहले वाले बंदे के पास है। जब दूसरे बंदे की जेब में भी 1000 रुपये आएगा तो वो पावर बैलेंस हो जाएगी। ये बड़ी सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। इसी तरह आप लोग स्टेट के हवाले से भी ये चीज़ देख सकते हो कि एक स्टेट मिलिट्री वाइज ज़्यादा स्ट्रांग है जबकि दूसरी स्टेट उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो डेफिनेटली जो पावर बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। जो पहली वाली स्टेट है पावर उसकी तरफ ज़्यादा होगी, लेकिन अगर दूसरी स्टेट भी अपनी मिलिट्री पे फोकस करे, उसे स्ट्रांग कर ले, तो उनके दरमियान जो पावर है उसमें बैलेंस आ जाएगा। तो ये बेसिकली आइडिया है बैलेंस ऑफ पावर। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बहुत अहम टॉपिक है। अच्छा, इसे डिफाइन करेंगे, एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब पावर की डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो, यानी कि जितनी भी एक्टर्स हैं, सपोज कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान जब पावर इक्वली डिवाइड हो, एक जैसी पावर तीनों कंट्रीज़ के पास होगी, तो उसे कहेंगे बैलेंस ऑफ पावर। फिर इसकी थोड़ी सी हम एक और डेफिनेशन देखते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ पावर अमंग स्टेट्स इन सच अ वे दैट नो स्टेट हैज़ सुप्रीमेसी ओवर अदर। देखो, जब हमने पावर को डिफ़ाइन किया था, सिंपल पावर को, तो हमने ये कहा था कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, यानी कि आप की वो एबिलिटी जिससे आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो, तो ये पावर होती है। यहाँ पे देखिए, सुप्रीमेसी ओवर अदर्स। जब आपके पास ज़्यादा पावर होगी तो डेफिनेटली दूसरियों की निस्बत आपको सुप्रीमेसी हासिल होगी। तो इक्विलिब्रियम का वर्ड आपने इकोनॉमिक्स में काफ़ी बार सुना होगा। काफ़ी मुख्तलिफ़ जगह ये इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में। तो बात ये हुई है, इक्विलिब्रियम से मुराद है जब दोनों जब दोनों अतराफ एक जैसी चीज़ आ जाए। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर अमंग स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के दरमियान जो पावर है वो दोनों एक जैसी, दोनों अतराफ या जितने भी अतराफ हैं, सब अतराफ एक जैसी पावर हो जाए। इन सच अ वे दैट नो स्टेट हैज़ सुप्रीमेसी ओवर अदर। ऐसे तरीके में कि किसी भी दूसरी स्टेट को या किसी भी स्टेट को किसी बाकियों की स्टेट पे सुप्रीमेसी हासिल ना हो, तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। अच्छा, अब बैलेंस ऑफ पावर को इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। बैलेंस ऑफ पावर इज़ द पॉलिसी ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्रॉम एन अदर स्टेट बाय मैचिंग इट्स पावर अगेंस्ट द पावर ऑफ अदर स्टेट। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली किसी भी स्टेट की एक पॉलिसी होती है बैलेंस ऑफ पावर, जिसके तहत एक स्टेट अपनी पावर को दूसरी स्टेट की पावर से मैच करता है, ताकि वो अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके किसी दूसरी स्टेट से। क्योंकि अगर दोनों स्टेट के पास इक्वल पावर होगी तो वो कभी भी वॉर में नहीं जाएंगे, ठीक है। दोनों स्टेट्स को पता होगा कि मेरे पास पावर है, दूसरे के पास भी इतनी पावर है। लेकिन जब एक स्टेट को ये पता होगा कि जितनी मेरे पास पावर है उससे बहुत कम पावर दूसरी स्टेट के पास है, तो डेफिनेटली जो पहली स्टेट होगी वो उसे सुप्रीमेसी हासिल होगी दूसरी स्टेट पे। तो आगे देखते हैं जी। सेंट्रल कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। और वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म के बारे में मैंने एक क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। ये एक थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, रियलिज्म। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी इन थ्योरीज पे ही है। लिबरलिज्म, रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म एंड न्यू रियलिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो रियलिज्म था उसमें मैंने आपको हैंस मॉर्गेंथो की एग्जांपल दी थी कि वो उसे एक फादर ऑफ रियलिज्म या फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कहा जाता है। तो रियलिज्म वालों का ये मानना है कि अगर आपने वॉर से बचना है तो अपनी पावर को इंक्रीज़ करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। आप जितने स्ट्रॉन्ग होगे तो आप पे ना ही कोई अटैक कर सकेगा और ऑटोमेटिकली पीस पूरी दुनिया में मेंटेन हो जाएगा। ये रियलिज्म वालों का मानना है। तो concept of balance of power is closely related to the concept of power and security.
वही बात है रियलिज्म वाली जो भी मैंने डिस्कस की है कि जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ये क्लोजली रिलेटेड है टू कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड सिक्योरिटी। आपने अपने आप को पावरफुल बनाना है। अगर आप पावरफुल हो कि आपके पास ज़्यादा पावर होगी, आपकी मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इकोनॉमिकली आप ज़्यादा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप सिक्योर होंगे। ठीक है, कोई भी स्टेट कभी भी नहीं सोचेगी कि आप पे अटैक करने की या आपको वॉर में लाने का, कभी नहीं सोचेगी। अच्छा जी, ये जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इसे थ्री डायमेंशंस के तहत इसे अंडरस्टैंड किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो थ्री वेज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बीओपी इसका एब्रीवेशन है बैलेंस ऑफ पावर की। पहले को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन, फिर है जी एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन, और थर्ड वन है जी प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन। ठीक हो गया, ये तीन डायमेंशंस हैं। इन डायमेंशंस के तहत आप बैलेंस ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन। जो डिस्क्रिप्टिव का लिटरल मीनिंग है वो है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। ठीक है, कि कैसे, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी हैं। द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर डिस्क्राइब्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट इन अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी ख़ास पीरियड में जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान, किस स्टेट्स के पास कितनी पावर है, किसके पास कितनी कम पावर है, ज़्यादा पावर है, तो वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है किसी ख़ास पीरियड में, तो जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो ये डिस्क्राइब करता है। इसमें एग्जांपल दी गई है कोल्ड वॉर की, जो मैंने आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि कोल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर टू के बाद चली थी, सर्द जंग जिसे कहते हैं। टू ब्लॉक्स थे, यूएसए और यूएसएसआर। अब जो यूएसए था ये आपका वेस्ट ब्लॉक था, ठीक है, और जो यूएसएसआर था ये आपका ईस्ट ब्लॉक था। मतलब आप ये कह सकते हो कोल्ड वॉर के दरमियान दो सुपर पावर्स थी, एक यूएसए थी और एक यूएसएसआर थी। अब इसे हम फर्दर देखेंगे कि द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आपने पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए आपके पास ये तीन चीज़ें हैं। सबसे नंबर वन पे है मल्टीपोलर सिस्टम, बाइपोलर सिस्टम, और थर्ड पे है यूनिपोलर सिस्टम। मल्टीपोलर सिस्टम से मुराद है इन इंटरनेशनल सिस्टम्स देयर आर मोर सुपर पावर्स, सॉरी, थ्री और मोर सुपर पावर। ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा सुपर पावर्स होंगी तो उस सिस्टम को कहते हैं मल्टीपोलर सिस्टम। जबकि बाइपोलर सिस्टम किसे कहते हैं, टू सुपर पावर्स। ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें दो सुपर पावर्स थी या दो सुपर पावर्स होंगी। इसमें एग्जांपल अगेन आपकी आ जाती है कोल्ड वॉर की। एक यूएसए था सुपर पावर और दूसरी थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जिसे यूएसएसआर बोलते हैं। तीसरे में है जी यूनिपोलर सिस्टम। इसका मतलब है कि ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एक सुपर पावर होती है। आपने देखा कि 1991 में जब अफ़गान वार हुई, रशिया कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद जो सुपर पावर थी वो सिर्फ एक ही थी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये तीन सिस्टम्स है, मल्टीपोलर सिस्टम, बाइपोलर सिस्टम और यूनिपोलर सिस्टम। अच्छा, अगर हम लोग प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आपको तो ये पता है कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए चाइना भी इमर्ज हो रहा है, ठीक है, रशिया दोबारा से इमर्ज हो रहा है, इंडिया भी किसी हद तक इमर्ज हो रहा है। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि जो 9/11 का एक इवेंट था उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि अमेरिका सुपर पावर अपने आप को क्लेम करता है, दुनिया उसे मानती है, लेकिन अगर वो सुपर पावर होता तो इतनी आसानी से 9/11 का इवेंट ना होता। बहरहाल जो पॉइंट अभी चल रहा है वो ये है कि जो अगर आपसे कोई पूछ ले प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है तो ये हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम बताती है कि जब भी आपके पास मल्टीपोलर सिस्टम होगा इसके बाद आपके पास बाइपोलर सिस्टम आएगा,
बायपोलर के बाद आपके पास यूनिपोलर सिस्टम आएगा, यूनिपोलर के बाद दोबारा आपके पास मल्टीपोलर सिस्टम आएगा, और दोबारा एक साइकिल चलता रहेगा इस तरह ट्राइंगल में। देखें बायपोलर सिस्टम की एग्जांपल, कोल्ड वॉर, दो पावर्स थी हमारे पास, यूएसए एंड यूएसएसआर। 1991 में जो इनके दरमियान वॉर हुई थी, उसके बाद क्या हुई थी, कोल्ड वॉर के बाद जस्ट यूनिपोलर सिस्टम आ गया था, मतलब यूनिपोलैरिटी आ गई थी, सिर्फ एक पावर आ गई थी जो अमेरिका थी। फिर अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, वो है जी मल्टीपोलर सिस्टम का। मल्टीपोलर सिस्टम से मुराद तीन या तीन से ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स हैं, ठीक है। और अब दोबारा जो, क्या पता कब आए, 10 साल बाद है, 5 साल बाद है, 20 साल बाद है, दोबारा बाइपोलैरिटी की तरफ दुनिया जाएगी। तो इसे कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, कि दुनिया में कौन सा ऑर्डर चल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जो डायमेंशन हैं उसे कहते हैं एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन। ये वर्ड बता रहा है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। पहले डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन में हमने चीज़ों को डिस्क्राइब किया है कि चीज़ें कैसी हैं, हाउ थिंग्स आर, कि इंटरनेशनल सिस्टम में पावर कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट है, कितनी सुपर पावर्स हैं, एक सुपर पावर है तो यूनिपोलैरिटी है, दो सुपर पावर हैं तो बाइपोलैरिटी है, तीन या तीन से ज़्यादा सुपर पावर्स हैं तो मल्टीपोलैरिटी है। चीज़ें कैसी हैं, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। अब यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन में क्या करना है कि टू एक्सप्लेन समथिंग एंड फोकस ऑन वाई, ठीक है। सपोज अगर जो आपकी बायपोलैरिटी है तो उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और वाई बायपोलैरिटी, क्यों ऐसा है कि दो ही पावर्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एक्सप्लेन सर्टन फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ये इन फीचर्स को एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के। इफ़ देर इज़ स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वाई। अच्छा, जो प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन में ये बात की गई है कि जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, जब स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, तो जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ये इसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ गाइड। कैसे किया जाता है अभी हम देखते हैं। अ कंट्री ऑलवेज वांट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर विद अदर स्टेट्स, ठीक है। कोई भी कंट्री है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, वो हमेशा चाहेगी कि दूसरी स्टेट के साथ जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस, थ्रेट लेवल ऑफ वॉर पॉसिबिलिटी, किसी भी डिस्टर्बेंस से, किसी भी वॉर की पॉसिबिलिटी से बचने के लिए हर स्टेट चाहती है कि बाकी स्टेट्स के साथ जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो इवन रहे, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे। अगर पावर मिस बैलेंस्ड हो जाएगी, सपोज़ एक स्टेट के पास ज़्यादा पावर है, दूसरी स्टेट के पास कम पावर है, कंट्री ऑलवेज़ वांट टू मेंटेन बैलेंस। सपोज़ अगर इंडिया के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, पाकिस्तान के पास कम पावर है, तो पाकिस्तान क्या चाहेगा, पाकिस्तान हमेशा चाहेगा कि उसने अपनी बैलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि 1998 में इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ठीक है। 1998 में ये मेरे ख्याल में मई के स्टार्ट में इंडिया ने डिक्लेयर किया था अपने आप को। दो के काम 70s में स्टार्ट हो गया था दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन इंडिया ने प्रॉपरली जो तजर्बे किए थे अपने न्यूक्लियर वेपन्स के, उसके बाद डिक्लेयर किया कि वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो इसके बाद क्या हुआ था, जितना भी पावर बैलेंस था वो शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ। तो पाकिस्तान को पता है कि पॉसिबिलिटी है वॉर की, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी क्योंकि पावर तो अब इंडिया की साइड चली गई है। तो इसमें क्या किया कि सून पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स एंड द पावर ऑफ बैलेंस अगेन मेंटेन। फिर 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया और डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इस तरह क्या हुआ, जो बैलेंस ऑफ पावर था वो दोबारा से मेंटेन हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक बैलेंस ऑफ पावर। हमने देखा बैलेंस ऑफ पावर क्या है, इसे डिफ़ाइन किया, इसे समझा। फिर हमने इसकी 3 डायमेंशंस देखी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन। डिस्क्रिप्टिव में हमने देखा कि हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी हैं। एक्सप्लेनेटरी में हमने देखा कि हमने एक्सप्लेन किया और वाई पे ज़्यादा फोकस किया। और फिर प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन में हमने फॉरेन पॉलिसी के रेफरेंस से देखा कि कोई भी मुल्क
हमेशा चाहेगा कि उसने बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है ताकि वो डिस्टर्बेंस किसी वॉर पॉसिबिलिटी से डायमेंशन है। इस पे हमने बैलेंस ऑफ पावर को अगर अंडरस्टैंड करना है तो इसे हम देखेंगे कि जो लिटरल मीनिंग है एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन या एक्सप्लेनेटरी का, उसका मतलब है टू एक्सप्लेन समथिंग एंड फोकस ऑन वाई। सपोज आपने अभी देखा था कि बाइपोलैरिटी है या मल्टीपोलैरिटी है या यूनिपोलैरिटी है जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर है इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वो क्यों है। अगर बाइपोलैरिटी है तो उसे एक्सप्लेन करना है और वाई पे फोकस करना है, क्यों है, ऐसा क्या रीज़न है कि बाइपोलैरिटी है, ऐसा क्या रीज़न है कि मल्टीपोलैरिटी है। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एक्सप्लेन सर्टन फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पहला क्या है, इफ़ देयर इज स्टेबिलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस वाई। आप कोल्ड वॉर की एग्जांपल यहाँ पे लो। आप देखो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और 1991 तक कोल्ड वॉर रही, लेकिन दोनों जो ब्लॉक्स थे, वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक में आपका यूएसए था जो मेन एक्टर था, और जो आपका ईस्ट ब्लॉक था उसका मेन एक्टर आपका यूएसएसआर था। इन दोनों ने डायरेक्ट वॉर आपस में नहीं की कोल्ड वॉर में, ठीक है। इन लोगों ने प्रॉक्सी वॉर की हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके इन्होंने वॉर्स की हैं। मुख्तलिफ़ कंट्री में जब ग्रुप्स होते हैं उन्हें इन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस की है, पैसों के वाइज से फाइनेंशियल असिस्टेंस की है, लेकिन डायरेक्ट आमने सामने आके इन्होंने वॉर नहीं की। तो इंटरनेशनल जो लेवल था वहाँ पे एक स्टेबिलिटी रही है, वॉर इन्होंने की। तो जो एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन है वो ये देखता है कि वाई, क्यों स्टेबिलिटी रही है। और अगर वॉर है, अगर दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो क्यों है, वॉर की पॉसिबिलिटी है तो क्यों है, वाई पे फोकस देता है एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन। केनेथ वॉल्ट जो है एक रियलिस्ट थिंकर हैं। इनके मुताबिक कि जो बैलेंस ऑफ पावर है और जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है इसके दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें वॉर्स की हालात नहीं है, स्टेबिलिटी पाई जाती है, तो इसका गहरा ताल्लुक है बैलेंस ऑफ पावर से। अब वही कोल्ड वॉर की एग्जांपल अगर हम लें, कोल्ड वॉर में अमेरिका को भी पता था कि रशिया भी पावरफुल स्टेट है, और रशिया यानी यूएसएसआर को भी पता था कि अमेरिका पावरफुल स्टेट है। यानी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इवन थी, दोनों स्टेट्स इक्वली पावरफुल थे, मोर और लेस इक्वली आप कह सकते हो, ठीक है। यानी बाइपोलैरिटी थी तो इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेबिलिटी थी। नेक्स्ट बुलेट में देखो, केनेथ वॉल्ट कहते हैं कि व्हेन पावर ऑफ द की स्टेट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ बैलेंस देन इंटरनेशनल सिस्टम विल बी स्टेबल। वही बात इसने एक्सप्लेन कर दी है कि जब पावर, जो की स्टेट्स हैं, अब मुख्तलिफ छोटी छोटी स्टेट्स हैं जिनमें वॉर्स थी, सिविल वॉर्स चल रही थी, लेकिन जो की स्टेट्स थी, जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जिस तरह बाइपोलैरिटी में की स्टेट्स थी यूएसएसआर और यूएसए, जब इन दोनों स्टेट्स का पावर आपस में बैलेंस होगा तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टेबल होगा। ये रियलिस्ट कहते हैं, ये रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये बेसिकली एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन है।